ये कुछ सवाल हैं और ये सवाल बड़े वैलिड हैं। ये टाइमिंग को लेकर सवाल है। मैं चाहूंगा राहुल इसमें जरा जूम इन करें। चीन की हरकत की टाइमिंग पर गौर करें। चीन की हरकत की टाइमिंग पर गौर करें। पिछले हफ्ते तवांग में चीनी सैनिकों ने घुसपैठ की कोशिश की। पिछले हफ्ते, मार्क दिस वर्ड, पिछले हफ्ते नेक्स्ट चेंज करें बड़ा तेजी से। पिछले हफ्ते ही भारत के आर्मी चीफ नरवणे एलएसी दौरे पर गए थे। यानी यह खबर अब आई है, नरवणे साहब तब गए थे। इसका कोरिलेशन समझ रहे हैं आप? यानी कि आर्मी चीफ ने भी एक मैसेज दिया है, वी आर ऑल अलर्ट। वो घटना के बाद गए हैं या पहले गए हैं, आप समझ सकते हैं, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। नेक्स्ट चेंज करें। पिछले हफ्ते से ही ताइवान के एयर स्पेस में चीन ने घुसपैठ करना शुरू कर दिया। पिछले हफ्ते से ही। नेक्स्ट चेंज करें। पिछले हफ्ते से ही चीन ने साउथ चाइना सी में अपने वॉरशिप्स का मूवमेंट बढ़ा दिया है। यह बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चेंज करें इसको। यहां पर अगले हफ्ते भारत चीन के बीच एलएसी को लेकर 13वें दौर की बातचीत होनी है। चीन की हरकत की टाइमिंग पर गौर करें। मैं सीधे चलूंगा यहां पर, मेरे साथ ये दोनों वॉल्स हैं राहुल, सीधे सबसे पहले मैं चलूंगा कपिल सर के पास और प्रोफेसर राजन, मैं आपसे एक मैक्रो व्यू पॉइंट लेना चाहूंगा। कपिल सर, मेरा सवाल यह है और यह मैं कई दिनों से जानने की कोशिश कर रहा हूं, क्या मिशन अफगानिस्तान के बाद, कल हम सोच रहे थे मिशन कश्मीर है, लेकिन क्या मिशन अफगानिस्तान के बाद मिशन इंडिया है चाइना और पाकिस्तान के टारगेट पर? निशान जी, आपने बिल्कुल सही बात की, जो मैं एनालिसिस आपको देने जा रहा था। देखिए, आज भी मैं आपसे एक बात ये कहूंगा कि चाइना इंडिया के साथ कोई भी मेजर वॉर कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेगा। और जो मेरे से पहले स्पीकर बोल रहे थे, उन्होंने भी बहुत अच्छी बात है कही कि ये वारलॉर्ड माओ की जो नीति थी, वारलॉर्ड माओ, नॉट चेयरमैन माओ, ये लोग ये कर रहे हैं इस समय कि इंटरनेशनल सिचुएशंस में जहां जहां भी ये पिटते हैं, तो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी और इंटरनल पिटाई दोनों को साथ जोड़िए। ये तालिबान में फेल हो गए, कोविड में ये फेल हो गए, तो कोविड वगैरह में जब फेल हुए तो इन्होंने गलवान किया। और आपको याद होगा कि जब गलवान में ये लोग पिट के गए थे, तो मैंने उसी समय ये कहा था कि इंतजार करिए, अब ये कोई और मोर्चा खोलने जा रहे हैं, तो तालिबान खुला। और अब तालिबान में जब ये पिटे हैं दुनिया के सामने, तो अब अपनी इंटरनल उसको सेटिस्फाई करने के लिए, अपनी इज्जत को बनाए रखने के लिए अब ये फिर ये हरकतें कर रहे हैं, चाहे वो साउथ चाइना सी में हो, चाहे ताइवान के साथ हो, चाहे ये हो। सवाल ये उठता है कि ये चाइना हमेशा, देखिए जो साइकोलॉजिकल चीज देखने की है वो ये है कि ये चाइना हमेशा जो है, ये चाइना इस वॉर मॉन्गरिंग और इस वॉर के उसमें नशे में क्यों रहता है? ये इनकी एक टैक्टिक है, वो 2 स्टेप्स फॉरवर्ड 1 स्टॉप बैकवर्ड वाली इनकी ये टैक्टिक है। इनकी इस मेंटेलिटी को समझना जरूरी है। और ये दिखा के आज ये यहां पे इंडिया के साथ कर रहे हैं, इन्हें मालूम है यहां फिर पिटेंगे ये, अगर डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में आएंगे तो ये, और फिर पिटेंगे तो कहीं और जाएंगे। पाकिस्तान से इन्होंने टाइप करके देख लिया कश्मीर को लेकर के, वहां ये नहीं सक्सेसफुल हो पाए। उनके आर्मी तक को ये ले आए थे गलवान में, टेररिस्ट तक को ले आए थे ये लोग वहां पे गलवान में वो करने के लिए, वहां ये पिट चुके। तो जिनपिंग साहब के जो दिन हैं, ये अपने आखिरी दिन अपनी पॉलिटिक्स में चाइना में बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये फॉरेन रिलेशंस में भी पिटेंगे, ये वॉर में भी पिटेंगे, ये इकोनॉमी में भी पिटेंगे। और लास्ट बात मैं आपको कह दूं, अमेरिकन्स को ये रियलाइज करना चाहिए कि दो डेमन अमेरिका ने दुनिया के सामने खड़े किए थे। पहला डेमन, पूरा चाइना को आज इस स्टेज में पावरफुल बनाने में अमेरिका का सबसे बड़ा हाथ है। जब इन्होंने सोवियत यूनियन के खिलाफ ये सोचा था कि इस ड्रैगन को हम खड़ा कर देंगे और हम इसे कंट्रोल कर लेंगे, और आज वो ड्रैगन इनके हाथ से बाहर है, इनको आके दिखा रही है। और दूसरा डेमन तालिबान का खड़ा किया अमेरिका ने, जो आज इनके हाथ से बाहर है और इनको आके दिखा रहा है। इन वर्ल्ड लीडर्स को सोचना पड़ेगा इन क्वेश्चंस के ऊपर कि जो ये आप डेमन्स क्रिएट करते हैं, इनके लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशंस क्या हैं और कैसे ये लॉन्ग टर्म आपको अफेक्ट कर सकते हैं। इस पे एक टोटल नई डिप्लोमेटिक थिंकिंग की जरूरत है, नए वर्ल्ड ऑर्डर की जरूरत है। अगर टेररिज्म और ये जो चाइना का मनी लेंडिंग और ये जो टेरर है, इनसे अगर दुनिया को रोकना है तो
इसके लिए एक टोटल नए ऑर्डर की जरूरत है इनको संभालने के लिए। आपकी चैनल पे ही मैंने कहा था जिस समय पहली बार गलवान हुआ था कि इट इज हाई टाइम कि इंडिया को एफर्ट करके जितने चाइना के नेबर्स हैं उनका ऑर्गेनाइजेशन बना करके कोशिश करनी चाहिए कि चाइना अपने किसी भी नेबर की लैंड को ना धमका सके और कर सके, और सारे मिलके वो करे और चाइना को वापस चाइना की वॉल्स के अंदर जो उसकी असली टेरिटरी है चाइना की, दे हैव टू बी सेट बैक देयर। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।